देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके बारे में पढ़ा है। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनका दशमलव प्रसार आसान आवर्ती होता है ना। जैसे एक संख्या लेंगे क्या, 1.10, 1 1 0, 1 1 1 0 है, या 2 0, 1 1 1 0 0 0 है ना। ऐसे ये होती हैं अपरिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके। तो हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, है ना। अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। देखो, संख्या रेखा पर कौन सी संख्या होती है? संख्या रेखा पर कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं। कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या होती है ना। जैसे ये -1, -2, -3, ये सबकी सब वास्तविक संख्या है। इधर क्या होता है, आगे जाओ तो प्लस अनंत और इधर माइनस अनंत, ये सभी वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्या होती है, या संख्या रेखा पर कोई भी संख्या वास्तविक संख्या होती है ना। संख्या रेखा से अगर हम कोई भी संख्या उठा लें वो वास्तविक संख्या होगी, और जितनी भी वास्तविक संख्या होती हैं वो सबकी सब संख्या रेखा पर होती हैं। अब देखो, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की है ना। एक हमने पढ़ी थी दशमलव वाली, और एक बिना दशमलव वाली। यही दो पढ़ी थी। दशमलव वाले में परिमेय अपरिमेय, और इसमें सिर्फ पूर्णांक। और अंत में हमने देखा था क्या, कि वास्तविक संख्याएं जो है वो रियल नंबर्स है ना। चलो, वास्तविक संख्याएं जो है वो दो ही तरह की होती हैं। एक तो परिमेय और एक अपरिमेय, है ना। एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब अपरिमेय, जितनी भी अपरिमेय संख्या है सबकी सब वास्तविक है, और अगर वास्तविक है तो ये संख्या रेखा पर आएंगी। तो ये संख्या रेखा पर कैसे आएंगी वही हम देखेंगे इसमें। ठीक है, वही देखेंगे कि कैसे हम ला सकते हैं इन्हें संख्या रेखा पर। तो इसके लिए इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे जरूरी पाइथागोरस प्रमेय इसी से हम प्रदर्शित करेंगे। देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि एक समकोण त्रिभुज में अगर हम डाल लें ओ ए बी, एक काम करो हम इस तरफ का बनाते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है ना। ये कर्ण का वर्ग, ये आधार ओ ए स्क्वायर और लंब ओ बी स्क्वायर, है ना। ये ओ बी स्क्वायर, सॉरी ए बी लिखना है यहाँ पे। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग और लंब का। जो कर्ण का वर्ग है बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। हम इसका प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो, एक ही तरीका सभी में कैसे करना। हम पहले देखेंगे √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। अच्छा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, शायद कुछ लोग भूल गए हों। अपरिमेय संख्या, एक तो अशांत आवर्ती, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार वाली। दूसरी कौन सी?
रूट के अंदर जहां m एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी हमने पढ़ा था ना। जैसे √2, √3, √4, √4 नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो ये जो है ये परिमेय संख्या है। √5 हो गया, √6, √7 है ना, √8 और ऐसे ही √9, ये भी परिमेय क्योंकि इसका वर्गमूल 3 होता है। तो रूट के अंदर एक ऐसी संख्या, स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि जिसका वर्गमूल नहीं आता है, जिसका वर्गमूल नहीं आता है, वो अपरिमेय संख्या होती है। अगर हम बात करें √1 की, तो इसका वर्गमूल तो एक ही होता है ना। तो √1 परिमेय है, √4 परिमेय है, √9 परिमेय है ना। तो और क्या होता है, एक होता है पाई। कुछ लोग सोचेंगे सर पाई की वैल्यू तो ये होती है, ये बराबर नहीं होता, लगभग होता है, ये लगभग का चिन्ह होता है ना, लगभग, या 3.14 ये लिखी जाती है, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग में होती है, फिक्स नहीं होती है, इसलिए ये पाई अपरिमेय संख्या। लेकिन अभी हमारा जो काम रहेगा इस अगली वाली प्रश्नावली में, वो रूट वाली संख्याओं का काम है। रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय होगी, और हमें जितनी भी दिखानी है सब रूट वाली दिखानी है, ठीक है। तो जिसे पता ना वो ये तो अब देखो कैसे √2 को कैसे हम प्रदर्शित करेंगे संख्या रेखा पर। प्रदर्शित चलो कीजिए, √2 को करते हैं प्रदर्शित। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम देखो, सभी में एक ही तरीके से करना, संख्या रेखा बनाओ और उस पे संख्याएं लिखो, 1, 2, 3, और इधर माइनस अनंत होगा और कुछ माइनस वाले लिख दो। और देखो आप लोग पटरी से बनाए और ये दूरी जो 1 सेंटीमीटर रखो अपनी कॉपी पे, हमेशा कभी गलत नहीं होगा। अंदाजे में कभी नहीं करनी ये दूरी, ये अंदाजे में लगा दो ऐसे चिन्ह, ये 1 हो गया, 2 हो गया, एक निश्चित दूरी रखो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये 1 सेंटीमीटर ले ली, ये दूरी जो है इतनी, 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं √2 को प्रदर्शित करना, तो बिल्कुल सरल, ये जो 1 लिखा ना यहाँ पे, इस पे एक लंब डालो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दो। भाई ये दूरी जितनी ली है, अगर ये दूरी 1 मीटर लिखोगे तो यहाँ 1 मीटर का लंब डालोगे, है ना। तो कहेंगे 1 यूनिट का, ठीक है। जितनी भी बड़ी आपने यूनिट लेनी हो वो ले सकते हैं, एक, इसकी लंबाई भी एक ही होगी, ठीक है। ये दूरी 1 है और ये भी 1, और इन दोनों को मिला, हमने इसे डाल दिया O, ये A और ये B। अब OB निकालना है इसमें, क्योंकि OB हमें नहीं पता, OA पता 1 है, AB पता 1 है। अब हम OB निकालेंगे, और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो ये हमने इसीलिए ऐसा बनाया, तो क्या OB² इक्वल क्या होगा, OB² इक्वल OA² प्लस AB²। तो देखो OA कितना, 1, 1 का वर्ग 1, AB 1, 1 का वर्ग 1, OB² 2 और वर्गमूल ले लो √2। अच्छा देखो वर्गमूल के समय प्लस माइनस आता है, लेकिन हमने इसमें नहीं लगाया, क्यों, इसमें हमने इसलिए नहीं लगाया कि OB जो है ये लंबाई है, ये 2 है √2, और लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो ये निकला √2, √2 निकला, ठीक। और हमें यही प्रदर्शित करना था। अब बिल्कुल सरल, इतना करने के बाद अब जरूरत पड़ेगी पेंसिल, वो प्रकार और पेंसिल की, ठीक है। प्रकार पेंसिल की जरूरत पड़ेगी अगर ये संख्या रेखा आपने पेंसिल से बनाई है। तो प्रकार की नोक रखो यहाँ पे 0 पे, और पेंसिल यहाँ B पे, ठीक है।
ऐसा रखेंगे और धीरे से चाप लगा दो, और जहां ये काट जाए वही हो गया √2, जहां ये काट जाए वही। क्योंकि देखो जैसे मान लो ये दूरी हमारे पास √2 है, हमने मान लिया और हम यहाँ प्रकार की नोक रखें और यहाँ पेंसिल और ऐसे कर दें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, तो ये एक वृत्त बनेगा, और वृत्त में कहीं भी देखो, यहाँ देखो, ये देखो, हर जगह त्रिज्या है तो √2 ही तो होगा, हर जगह √2, कहीं भी देख लो √2। ऐसे इसमें हुआ, हमने इसे त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाना शुरू कर दिया और पूरा ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये भी त्रिज्या ही तो होगी, यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, इसलिए ये √2, ठीक हो गया। ये हमने √2 को प्रदर्शित कर दिया, हो गया √2 खत्म। ऐसे ही करना होता है बस, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये इतना नोट करो, फिर हम कुछ और देखते हैं आगे। हमने √2 को प्रदर्शित कर दिया इस पे, ठीक है। अगर हमें √3 को करना हो, √5 को करना, या √6, √7, है ना, √8, इनको करना है तो हम कैसे करेंगे। देखो हमने बीच में √4 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये है 2, और 2 तो हमें सीधे सीधे ही पता चल जाएगा, है ना, 2 तो ऐसे ही पता चल जाएगा कहाँ है। तो देखो कैसे पता करेंगे, तो लिख लो, एक तरीका होता है इसका, संख्या रेखा पर √m को प्रदर्शित करने के लिए √m-1 ज्ञात करना होगा। √m-1, देखो √m को अगर प्रदर्शित करना है तो √m-1 पता करना होगा। जैसे अभी हमने √2 को किया, √2 है ना, m की जगह 2 लिखा, तो देखो √m-1 करो, 2 - 1 √1, और ये 1 होता, हमें 1 पहले से ही पता था, इसलिए हमने आगे पता कर लिया √2, है ना। तो ये वीडियो पॉज करके नोट करना। अब हम देखते हैं √3 को कैसे पता करेंगे, √3, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम √3 को करेंगे, तो देखो √3 इसे पता करने के लिए सबसे पहले √2 पता करना। √2 देखो, अगर हम यही क्वेश्चन स्टार्टिंग से करें तो पहले हमें पता बिल्कुल साफ, ये संख्या रेखा हमने बनाई, हमें इस पे दिखाना √3 दिखाना कहाँ होगा, √3, ठीक है। तो √3 देखो √3 है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, √3-1, यानी कि पहले √2 पता करो, और √2 पता करने के लिए हमें 1 पता होना चाहिए, 1 का काम होता है। तो क्या करें, 1 पे डाल दो लंब, हम दोबारा √2 इस पे प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दिया और ये दूरी भी 1 है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिला, OAB, तो OB² बराबर OA² प्लस AB², OB², OA कितना, ये दूरी, ये 1 है ना, 1 सेंटीमीटर, ये हम कहें 1 इकाई भाई अपने, अब जब आप लोग पटरी से बनाएंगे संख्या रेखा तो उसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी रखना है हमें, ठीक है। और ये भी 1 सेंटीमीटर की, कितनी, 1, तो OB² बराबर 2, OB बराबर √2, यानी कि हमने दिखा दिया, हमने इसमें दिखाया कि OB जो है इसकी √2 है लंबाई। फिर क्या करो कि प्रकार की नोक यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ और एक चाप लगा दो, और जहां ये काट जाए संख्या रेखा को वही √2, ठीक है। अब देखो हमें √2 पता चल गया, √2 पता चल गया, अब हम √3 पता करेंगे। जहां आया √2 हमने ये लाइन साफ कर दी, हमें पता चल गया √2 यहाँ, बस हमें इसका कोई काम नहीं।
अब हमें अंडर रूट 3 पता करना, अंडर रूट 3 पता करने के लिए रूट 2 पता होना चाहिए, रूट 2 पता है, तो जो हमें पता है m-1 वहीं पे 1 सेंटीमीटर का लंब डाल दो, 1 इकाई का लंब वहीं पे डाल दो, ठीक है, ये हमने डाल दिया रूट 2 पे, और फिर 0 से इसको मिला दो, 0 से मिला दिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी 1, इसकी भी 1, तो इधर डाल दो C और इधर डाल दो D। तो अब देखो, अब फिर से हमें वही काम करना, क्या देखो, अब आधार यहां से यहां तक लंबाई देखो कितनी है, अंडर रूट 2 है, ये पूरी अंडर रूट 2 है, ठीक है। अब हमें ये निकालना, OD इसमें निकालना, OD, तो देखो OD कर्ड हुआ है, ये वाला त्रिभुज बना है OCD, ये देखना बहुत ध्यान से देखना, OD कर्ड है, OC आधार है और CD लंब है, बस OD स्क्वायर, देखो OC कितना, यहां से यहां तक अंडर रूट 2, देखो यहां से यहां तक 1 बना तो हमने 1 दूरी ली, और यहां से यहां तक अंडर रूट 2 बना तो अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का वर्ग, और CD ये लंबाई 1 तो 1 का वर्ग, तो OD स्क्वायर 2 अंडर रूट 2 का वर्ग 2, OD स्क्वायर इक्वल 3, OD अंडर रूट 3, तो हमने दिखा दिया ये दूरी अंडर रूट 3 है, OD जो है वो अंडर रूट 3 है, ठीक है। तो फिर क्या करना, बस फिर वही प्रकार की नोक यहाँ 0 पे और पेंसिल की D पे, और फिर से यहीं से चाप लगा दो, और जहां ये काट गया वहीं अंडर रूट, जहां ये काट गया वहीं अंडर रूट, ऐसे प्रदर्शित करना, ठीक है। तो ये बनाओ, ये नोट करो, फिर हम करते हैं अंडर रूट 5 को पता करेंगे, ठीक है, अंडर रूट 5 कैसे हम प्रदर्शित करते हैं इस पे, तो वीडियो पॉज करके नोट करो।